साथियों, देश में जब से 2014 से गवर्नमेंट बनी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ना बदला गया हो? सब कुछ बदल चुका है। तो मंदिरों में लगा हुआ सोना ही कोई बदल देना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि पूरा देश को ही बदला जा रहा है। सारे संस्थान बदल दिए, संविधान को पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा, रिजर्वेशन पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो मंदिर में जो इन्होंने सोना बदला है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और आगे इस तरह का सोना किसी भी मंदिर में न लगाया जाए। सोना चांदी के सिवा और भी ऐसे धातु हैं, पीतल है, तांबा है, लोहा है, स्टील है, सिल्वर है, उससे आप जो लगा सकते हैं। जरूरी थोड़ी है सोने लगा जाएगा। भाई इतने कीमती चीज़ को आप लगा रहे हो तो इसका मतलब लगाने से पहले प्लानिंग होगी कि सब बदला जाएगा। बताइए, जब भी कपाट बंद होते हैं 6 महीने 9 महीने के लिए कपाट जब भी बंद होते हैं बदल दिया होगा, हो सकता है। जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। उस चंदे का ऑडिटर ना होगा कि जो धर्म के नाम पर पैसा आ रहा है उसका कोई ऑडिट नहीं है। कहीं किसी भी पैसे को कितना ही भी लगा लो और ज़्यादा बोलोगे तो इनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी कि हमारे भगवान के ऊपर बोल रहे हैं, हमारे मंदिर के ऊपर बोल रहे हैं या हमारे किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर बोल रहे हैं, हमारी भावना आहत हो रही है। इनकी भावना इतनी जल्दी आहत हो जाती हैं, बहुत जल्दी। बस भावना आहत होने का एक ही सीधा फार्मूला बना रखा है मैंने, जो मोटी मलाई मार रहा है, यदि वो जो घोटाला हुआ उस घोटाले के बारे में आप उजागर करोगे तो समझो उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। पर भगवान राम यदि कहीं तुम हो तो इन्हें अभिशाप दो, इन्हें भ्रष्ट, इन्हें तुम, मैं कह रहा हूँ, जला के साफ राख कर दो इन्हें, जो आपके नाम पर घोटाला कर रहे हैं, आपके नाम पर वोट ले रहे हैं। आरक्षण के नाम पर देश को बर्बाद किया जा रहा है। अरे आपका मंदिरों में 100% आरक्षण है, उस पर क्यों नहीं बोलते आप? बताइए। बहुत से ऐसे काम है जिस पर तुम करते ही नहीं हो देश के अंदर। सफाई करने का काम जो करता है वो एससी करता है, आज तक आपने सफाई नहीं किया। बताइए आप। जूते गांठने का काम जो करता है वो आपने आज तक एक जूता सिलता, जूते पे पॉलिश करता, नाली साफ करता, टट्टी साफ करता, लैट्रिन साफ करता, आज तक एक नहीं देखा मैंने, एक भी चपड़ासी नहीं देखा मैंने। आप बताइए 100% जितने भी गरीब से गरीब ब्राह्मण भी क्या ऊपर ही बैठेगा क्या? भाई ऐसी कौन सी बात है ब्राह्मणों में? हमें तो पता ही नहीं है कितने दिमाग है उनके अंदर। अरे हमारे हाथ नहीं है, 4 हाथ पैर हैं, हम भी ज्ञान रखते हैं, हम भी दिमाग रखते हैं। अरे वो तुम हमारे लिए बात करते हो, जो बाबा साहब ने हमें पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा आरक्षण क्या दे दिया, उससे भी तुम। अरे एक बात बताइए, पिछले 4000 साल से तुमने मंदिरों पर कब्जा कर रखा। दलित मंदिरों में घुसने की कोशिश कर रहा है, उन्हें मारते पीटते हो। आप बताओ, दलितों को देश का राष्ट्रपति क्यों ना से उसे भी एंट्री नहीं करने देते हो? इतने बड़े बन रहे हो अपने आप। देश के वेलफेयर के लिए, देश की जनता के लिए, देश के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए, या साथियों बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए देश का पैसा काम नहीं आया। ये तो 115 करोड़ सोने की बात कर रहे हो। 1 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने 2014 के बाद में वर्ल्ड बैंक से उधार ले लिया। 1 लाख करोड़ जो उधार लिया है वो पैसा कहाँ गया? जो वर्ल्ड बैंक में जो सोना रखा हुआ था वो गिरवी रख दिया साथियों, ठीक है ना। तो मंदिर का 115 करोड़ रुपया तो मात्र छोटा सा घोटाला कह सकते हैं इसे। ये जांच का विषय है, उस पर जांच होनी चाहिए और जांच करने वाली भी यही है और बदलने वाली भी यही है। और समस्या ये हो रही है कि सब कुछ यही है, यही मतलब ऑल इन ऑल हैं। अब क्या बोलें, मतलब कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। जो हम बोलते भी हैं तो जो और भी अच्छा बोलना जानते हैं, जो लोगों की नज़रों में इस बात को लाना चाहते हैं, उन्हें NSA लगाकर जेल में भेजने का काम करते हैं, उन्हें झूठे मुकदमों में अंदर भेजा जाता है। आखिरकार उनकी वॉक है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो भारत के संविधान में बोलने की जो आज़ादी है, उस पर पाबंदी लगाई जाती है। तो साथियों बदला क्या नहीं है, देश में सब कुछ बदल चुका है 2014 के बाद। केवल बदलना बाकी है, तो केवल सरकार को मेरा अनुरोध है कि सरकार को बदलने का काम जनता करे। आने वाले 2024 के चुनाव में इस जनता के द्वारा इस सरकार को बदल दिया जाएगा तो जो बचा हुआ देश है वो बच जाएगा। और मैं लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इनसे बढ़िया थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का राज भी इनसे बढ़िया था। वो अपने लोगों के लिए कुछ करते थे, तो ये लोग मार रहे हैं, जिंदा मार रहे हैं लोगों को। आप देखो ना, कल एक लड़की को मैंने 10 साल की लड़की थी, पानी से रोटी खाते हुए देखा। भारत देश में उस लड़की को पानी से, दुनिया सब्जी से, ये तो मार रहे हैं मतलब मोटी मलाई मार के पनीर मार रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें। मोदी जी 40,000 रुपये किलो की वो खाते हैं, मशरूम खाते हैं। आप बताइए, वो लड़की पानी से रोटी खा रही थी। इस देश में देखो 20 करोड़ लोग रोजाना रात को भूखे सोते हैं, नंगे घूम रहे हैं लोगों पर रोजगार नहीं है। देश में हाहाकार बीत रहा है जब से बीजेपी आई है और इस तरह का माहौल बना दिया है, भाईचारा खत्म हो गया है। जो भी मुसलमान नजर आता है वो आतंकवादी नजर आता है।
पूरी जुडिशरी की बात और कर रहा हूँ, जितने भी जज बैठे हैं, यदि किसी मुस्लिम की यदि उन पर बेल आ जाती है तो सीधा डिसमिस मारते हैं। इतना भाईचारा खत्म कर दिया, उन्हें सस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। भैया सिक्योरिटी और जो CCTV कैमरा आदमी के हाथ में है, वो तो सिक्योरिटी जब कमाल है, जिनकी सरकार चल रही है वो सिक्योरिटी हटा देंगे, वो कैमरा बंद कर देंगे, कुछ भी बदलते रहो, 2 महीने बाद चला देंगे बदल के, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आज की समय में कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल है देश के अंदर इस समय। जब तक मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। जो काशी नगरी है, जहाँ से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री MP हैं वाराणसी से, वहाँ गंगा इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, ये समझ लो वहाँ बीमारियाँ हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। और लोगों से पूछा गया सवाल कि भाई यहाँ क्या कोई सफाई नहीं हुई। गंगा की सफाई के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए का जो घोटाला करा गया, वो बिल्कुल बहुत ही, मतलब मैं क्या कहूँ, देश के लिए बहुत क्षतिग्रस्त है, हानिकारक है। टैक्स पेयर का पैसा है, जनता का पैसा है, उसका पूरी की तरह मिसयूज किया जा रहा है। पूरे देश को, पूरी ये समझ लो जनता को नौकर बनाना चाहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। इससे और बदतर क्या होगी, 10 साल में ये देश को इतने नीचे ले आए हैं। अब देश में कुछ नहीं हो सकता, केवल एक ही काम होगा, 2024 में बदल अर्थव्यवस्था बन गई है सर, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, बहुत मजबूत। कागजों में 5वीं ना पहली बना लो, उससे क्या है, तो मैं लिख कर दे देता हूँ, लो पहली अर्थव्यवस्था भारत बना दी मोदी जी के जमाने में, बन गई भाई। पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब सोशल मीडिया को छोड़कर सारे मीडिया खरीद ले गए हैं। असली बात को बिल्कुल भी नहीं आना देना चाह रहे, लोगों तक पहुंच नहीं पा रही असली बात। जिस दिन लोगों तक असली बात पहुंच जाएगी, शुक्र है आप धन्यवाद के पात्र हैं सोशल मीडिया वाले, जो कि सोशल मीडिया समाज की बात को लेकर, देश में क्या चल रहा है उसकी बात को लेकर लोगों तक पहुंचाती है। वरना मीडिया तो पूरी तरह से बिक चुका है साथियों, किसी को नहीं पता 5वीं है या 10वीं है, कुछ भी कर सकते हैं साथियों। अब बताओ 40-40 लाख की एक मूर्ति हवा में उड़ रही है, बताइए। तो ये घोटाला नहीं और क्या है, मूर्ति जितनी भी थी वो खोखली थी अंदर से, वो अंदर से खोखली थी। कहीं बाजू पड़ी है, कहीं शिव जी का सिर पड़ा है, कहीं धड़ पड़ा है, मैंने खुद देखी है वो उसमें वीडियो में। तो वो जो है थोती मूर्ति थी, उनका जो पैसा था जो 40-40 लाख का, वो 4-4 लाख की मूर्ति थी, बाकी 34-36 लाख रुपए पर मूर्ति का घोटाला कर लिया। हर जगह घोटाला हो रहा है। राम मंदिर बनवाने में घोटाला हो रहा है। राम मंदिर का मैं देख रहा था, एक पोल को क्रेन उठा रही थी, वो अचानक टूट गया, आदमी दब के मर गया उसके नीचे। मतलब जो पोल लगाए जा रहे हैं वो इतने हल्के हैं कि वो पत्थर भी आराम से टूट रहा है। चांदी लगाई गई है नीचे नीम में। मैं नीम में ही तो लगाई है चांदी, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, आम की बात कर रहा हूँ, नीम की बात छोड़ो। बात यह है कि ऐसा एक भी क्षेत्र, एक भी इंस्टीट्यूशन, धर्म का मामला भी ले लो, एक मंदिर भी ऐसा नहीं बचा जिसमें कि घोटाला ना हुआ हो। 100 साल चलेगा राम मंदिर, बड़ा मजबूत बनाया जा रहा है। मैं तो चाहता हूँ 1000 साल चले, 100 साल क्यों, 1000 साल चला भगवान राम का मंदिर, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। जहाँ भी राम का नाम है, उस सिया राम के नाम हमेशा नाम लिया, जय सिया राम, जय सिया राम लिया जाता है ना। ये जय श्री राम करते हैं, सीता मैया का नाम ही हटा दिया इन्होंने। जो राजनीतिक नाम है भगवान राम का, वो जय श्री राम कर दिया इन्होंने। अब सिया राम नहीं है, तो जो जय श्री राम है वो पॉलिटिकल पर्पज सॉल्व करने के लिए नाम लिया जा रहा है। पूरी जनता अच्छी तरह जान चुकी है कि जितने भी पंडित पुरोहित और इनकी जो कमेटी बनी है, उन कमेटियों में किसी भी और धर्म या किसी भी और लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। OBC का, ST का, SC का, माइनॉरिटीज का, किसी का भी नहीं है। केवल ब्राह्मणों का 100% कब्जा है। पिछले 4000-5000 साल से ब्राह्मणों का मंदिरों पर कब्जा है, पूरी तरह से शिक्षा पर कब्जा है पूरी तरह से। आप बताइए 100% रिजर्वेशन है तुम्हारा, तुम भगवान राम के नाम पर चंदा खा रहे हो, उनके सोने को बदल रहे हो, उनकी चांदी को बदल रहे हो, उनका फंड को मिसयूज कर रहे हो। क्या आने वाले समय में जनता देख नहीं रही? मंदिर को लूटने का काम भी पहले जो भी हुआ होगा इनसे मिलकर ही हुए होंगे। ये इतने बड़े गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, ये जो लोग हैं जो बैठे हैं, इन्हें देश की चिंता नहीं है, देश किधर जा रहा है, देश की जनता की चिंता नहीं है, देश के युवाओं की चिंता नहीं है, देश की बेटियों की चिंता नहीं है, देश के मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट की चिंता नहीं है, देश की शिक्षा की चिंता नहीं है, स्वास्थ्य की चिंता नहीं है और रोजगार की चिंता नहीं है। इन्हें किसी की भी चिंता नहीं है, इन्हें केवल पैसा बटोरना है, लूटना है और कुछ नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के भी बाप है लूटने में। ये सर ये कौन लोग कहाँ से आते हैं जो मंदिरों को भी लूटने से नहीं बचा रहे, उनकी मूर्ति में घोटाला कर लेते हैं, चंदे में घोटाला कर लेते हैं? ये डरते नहीं है क्या भगवान से? इसलिए नहीं डरते, ये इस देश को अपना देश नहीं मानते।
ये इस देश को, भारत को अपना देश नहीं मानते, ये विदेशी हैं, ये बाहर से आए थे, आज भी इनके रगों में वही खून दौड़ रहा है। तो इसलिए विदेशी मानकर अपने आप को, भारत को लूटने का काम कर रहे हैं। जैसे अंग्रेजों ने लूट लूट के विदेश भेजा था इंडिया को, ऐसे ही ये यहाँ से लूट लूट कर स्विस बैंकों में जमा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट भी आई है, लाख लाख करोड़ रुपया स्विस बैंक में जमा हुए नेताओं के। आप बताइए किसके 10-10 साल से किसके पैसे जमा हो रहे हैं। 2-2 बार इन्होंने नोटबंदी कर दी। कमाल की बात तो ये देखो आप, 2000 का नोट खुद ही चलाया और खुद ही 2000 का नोट बंद कर दिया। बताइए आप बताइए, ऐसा एक भी बढ़िया सा काम बता दो जिससे देश की तरक्की हुई हो। जब से ये आए हैं केवल डिमोशन हुआ है देश का, प्रोग्रेस खत्म हो गई है देश की, युवाओं की खुशी बिल्कुल चली गई है, चेहरे मुरझाए हुए हैं। बीटेक, एमटेक, एलएलएम, पीएचडी करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। 10-10 हज़ार के नौकर बना कर रख दिए इन्होंने। केवल रोटी शाम को सोच रहा है, वो पेट की सोच है या दिमाग की सोच है? क्रांति, आप बताइए पत्रकार महोदय, क्रांति कौन करेगा? जिसका पेट झुक रहा होगा वही तो क्रांति करेगा। दिमाग की वही तो जो पेट पर से सोच के ऊपर आएगा वही तो क्रांति करेगा। ये साला पेट की, खाने की सोच रहा आदमी क्रांति कहां से करेगा? और ये इसी लेवल पे लाना चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में सोचे ना। यदि सवाल करोगे आप तो उसे धर्म से जोड़ देंगे, उसे आस्था से जोड़ देंगे, उसे देश के मतलब एनएसए लगा के उन्हें जेल भेज देंगे, उनके एफआईआर कर देंगे। आप बताइए, केवल बोल रहा है तो वकील बोल रहा है इस समय, बस वकील के सिवा कोई नहीं बोल रहा देश में। ना डॉक्टर बोल रहा, ना इंजीनियर बोल रहा, ना मास्टर बोल रहा, ना प्रोफेसर बोल रहा, मतलब कोई बोल ही ना रहा। केवल बोल रहा तो वकील बोल रहा। केवल वकील को भी कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आए दिन नए नए कानून लेके आते हैं, ये नए नए कानून बना रहे हैं। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि देश में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो लोगों को वेलफेयर के लिए काम किया हो। और जो लोग जय मोदी और जय बीजेपी कर रहा है, समझो वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसे कहीं ना कहीं से पैसा मिल रहा है। किसी को ठेका मिल गया, किसी को पेट्रोल पंप मिल गया, किसी को गैस एजेंसी मिल गई, किसी को कोई इंस्टीट्यूट मिल गए, किसी को खदान के ठेके मिल गए, कोई रेत निकाल रहा है, कोई मिट्टी निकाल रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई मशीन बेच रहा है। मतलब कुल मिलाकर बेचने का काम कर रहा है। जैसा गुरु ऐसा चेला, सब बेचा बेच पर लग रहे हैं। भारत अब बेच के छोड़ेंगे बिल्कुल पूरी तरह से, कगार के टाइम फैला दिया साथियों। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, आपको खूब अच्छी तरह पता, बोल नहीं रहे हो आप डर के मारे। ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसे पता ना हो, सब पता है, सबके जहन में दफने सारी बातें। 2024 में बिल्कुल हरा दो पार्टी को, बिल्कुल मत आने दो बीजेपी को। सही बोल रहा हूँ, देश को बचाना है तो लास्ट मौका है 2024, यानी तुम्हारे संविधान को भी बदल दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप आज पढ़ लिख रहे हैं ना, तुम्हारे बच्चे जो पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये भी चला जाएगा आने वाले समय में। समझ रहे ना साथियों?